थोड़ा उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। सत्यम शांतम विमल सुखदम भूषणम दिव्य कांतिम रामम कृष्णम हरिहर गुरुम य सदा संस्मरन्ति धर्मे व्याप्तम गुरुकुदरतम तारकम यो भवाब्दै ध्येयम नित्यम चरण कमलम श्री बाल रामम नमामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जिसको हम परमात्मा भी बोलते हैं, वाणी का सत्य की बात नहीं कर रहा हूं। वाणी का सत्य नित्य नहीं है, वो बदलता रहता है। देश काल वस्तु और समय से जो सत्य जुड़ जाता है फिर वो सत्य नहीं रहता है, वो तथ्य हो जाता है। हर सूत्र याद रहेगा अशोक भाई, फिर पठाई भाई को समझाना खूब इसमें। प्रताप बापा ध्यान देना है। ब्रह्मचारी तो पीछे हो जाना, पापा को चश्मे वाले को आगे आने दे। हमारे नित्य का सत्संगी है। सत्य में कोई बदलाव समय को लेकर के नहीं होते हैं। स्थान मतलब देश को लेकर के उसमें सत्य में बदलाव नहीं होते हैं। समय को लेकर भी नहीं, स्थान को लेकर भी नहीं, और वस्तु व्यक्ति को लेकर के भी नहीं। सत्य अपरिवर्तनीय है, अपरिणामी है, निर्विकारी है। इस छोकरे के पास ये है कि उसको स्थान ठीक नहीं मिला जन्म का, उसमें चीज़ें सब है, पर शायद इस जन्म में नहीं कर सकेगा। माहौल नहीं है उसके पास, माता पिता सब चाहिए ना, योग नहीं दिखते। वो ऐसा सत्य, उसको आत्मा भी कहते हैं। हनुमान, लेकिन ये होगा तब जब निज मन मुकुर सुधार। बोलता है ना कभी कभी, इसको सावधानी से सुनना। सावधान सुनो धरु मन माई। आप सत्य को लेकर के कुछ कर नहीं सकते, और सत्य ये भी है कि सत्य को आप सोच भी नहीं सकते। सोचना शुरू होते ही सत्य सत्य नहीं रहता है, वो तथ्य हो जाता है। असोचानन व सोच प्रज्ञावादान सभास से गता सून गता सोच नानी सोचंती पंडिता। नहीं सोचते हैं वो, सोच उसमें ना अवरोध खड़ी करती है। जहाँ आपने सोचना शुरू किया और उसने अनुभव में आना बंद हुआ। सत्य अपरिवर्तनीय है। सत्य में पुरुषार्थ नहीं चलता है। ऐसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप किसका मोक्ष करना चाहते हैं? मोक्ष यदि पुरुषार्थ है तो फिर वो सत्य नहीं है। झटका आया ना अशोक भाई, आपको नहीं आया होगा। मोक्ष जो नित्य मुक्त है, आप उसको पुरुषार्थ के द्वारा
मुक्त नहीं कर सकते। गजल सम्राट सुन रहे हो ना, धीरे धीरे जितना परसेंट समझ में आ रहा है। मेरी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, आप सुनो समझो, आंख बंद कर बैठो। सत्य पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं है, तो क्या पुरुषार्थ न किया जाए? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो आपने दीवार खड़ी की है और आप खुद ही दीवार बन के खड़े हो, वो दीवार को तो हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो आपको ही करनी है। और दीवार ऐसी है जो लाख मार के टूटी, ऐसी नहीं है। उसमें साधनों की, उपकरणों की और करणों की, करण अलग होता है, उपकरण अलग होता है। जैसे बैलगाड़ी एक करण है, लेकिन तारुआ ने, पिंजड़ी ने, झूमरी, उसके सब उपकरण हैं। तो करण और उपकरणों की आवश्यकता अपने को गिराने के लिए, और सामने जो आपके द्वारा जो दीवार खड़ी हुई है, दो दीवारें, खुद भी दीवार, खुद के द्वारा खड़ी की हुई दीवार, उसको स्वयं के द्वारा और साधनों के द्वारा तोड़ना है। तो सत्य को पुरुषार्थ से थोड़ा प्राप्त हुआ होगा, पुरुषार्थ अब दीवार गिराने में किया है। नित्य जो है उसमें कौन सा पुरुषार्थ? सूरज को दिखने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। बादलों को हटाओ, या आपने जो ऊपर छप्पर डाल रखा है उसको हटाओ, छप्पर डाला भी आपने। कभी कभी ऐसी घटना घटती है, मैं आपको बताऊं। एक दिन अब मेरे यहाँ मसूड़ों में कोई कचरा फंस गया, मैं परेशान हो गया और रात को सोचूं कब सवेरा होगा। कुटुर कुटुर करे, आईने के सामने गया तो दिखे नहीं के कारण मैं खुद ऐसे करूं तो मेरी परछाई आवे इधर की। अरे मैंने कहा मैं खुद ही दीवार बन रहा हूं। फिर मोबाइल को जलाया ऐसे, तो दीवार को हटाया, दिख गया, ठीक हो गया। पुरुषार्थ किसी भी प्रकार का है, शास्त्र का भी पुरुषार्थ है। सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, ये पुरुषार्थ में ही आता है। और ध्यान नहीं दिया तो यही दीवार भी बन जाता है शास्त्र। यदि आप उसमें स्थित हो गए तो शास्त्र आपको फॉलो करेंगे। फिर शास्त्र आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, शास्त्र अपने आप आएगा। तो शास्त्र बोलेगा ऐसा बोलो, ऐसा बुलवाएगा। शास्त्र जब कृपा करता है ना, फिर शास्त्र हाथ में नहीं लेने पड़ते हैं। ना ना, आप बोल रहे हैं वो भी शास्त्र हो जाता है। सत्य को आत्मसात करने के लिए मैंने शब्द देखो कैसा प्रयोग किया है, आत्मसात बोला है। अनुभव की बात नहीं की मैंने, देखने की बात नहीं की है, आत्मसात करने की बात की है। दूध आपके सामने प्रत्यक्ष रखा है बेड़ी में, है तो प्रत्यक्ष है आपके, आप उसको देख सकते हैं। अब लेबोरेटरी में डाल के उसके गुणधर्म भी बता सकते हैं, प्रोटीन इतना है, फलाना इतना है, लेकिन दूध आपसे अभी आत्मसात नहीं किया है। दूध पी जाए और आधे घंटे के बाद में आप में शक्ति आ जाए, दूध आत्मसात हो गया। ये आत्मसात शब्द विचित्र है। मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः। वेत्ति शब्द है ब्रह्मचारी। कौन पढ़ता है संस्कृत? तुम पढ़ते हो?
ये वेत्ती वेत्ता ये जो शब्द है ना, इसमें विद धातु लगी हुई है, समझ में आया? विद धातु का अर्थ होता है जानना या जानने में आवे ऐसा या जाना जाए। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम, 13वें अध्याय का श्लोक। कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः, कोई एकादा ही तत्वतः होता है। तत्वतः वेत्ति, वेत्ति तत्वतः, तत्वतः ऐसा बोलेंगे ना तो विसर्ग लगाना पड़ेगा, तत्वतः वेत्ति। नहीं तो ये करोड़ों में कोई एक कारण क्या है कि फिर ये दुनिया सत्य हो गई, सब भोग हो गए, भरमार भोगों की हो गए तो पूरा हो गया वो, फिर दूसरे जन्म के ऊपर। कारण यही है, व्यक्ति जो होते हैं ना वो भी ऐसे हो जाते हैं। हिमालय में एक यति होता है, उसको येती बोलते हैं, यति भी नहीं बोलते, येती बोलते हैं। हिमालय का कोई वन मानुष, उसको व्यक्ति बोलते हैं, येती। यह भाई यति नहीं, येती। कहीं कहीं दिख जाते हैं वो, बड़े बड़े पैर होते हैं उनके, इसलिए कठिन भी है। ऐसे मेरे पास ऐसे कई लोग आए जो व्यक्ति हुए, लेकिन वो संभाल नहीं पाए, मन दूसरी तरफ ले गया। ये सामने बैठा है, कभी ये व्यक्ति था, अभी ऐसा हो गया। अब तो माता पिता सब संग, भोगवादी संग है, इसको क्या होगा? कोई बहुत परमात्मा की कृपा हो जाए तो अघटित घटना पटी असी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। परमात्मा इतना स्वतंत्र सच्चिदानंद स्वरूप है, नहीं तो मुश्किल तो है। बोलना भी मुश्किल है, समझना भी कठिन है। व्यक्ति हो जाना, उसमें मिल जाना, आत्मसात हो जाना तो और कठिन है। बहुनाम जन्म नाम, बहुत कठिन है। ये मैं अभी तक की चर्चा जो सत्य की कर रहा था, मैं इसलिए सत्य की चर्चा शुरू की कि आपके मगज से ये निकल जाए कि इसको प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये नहीं है, इसमें जप काम नहीं आता है, तप काम नहीं आता है, ध्यान काम नहीं आता है, दान नहीं, पुण्य नहीं। जो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, अस्मिता के द्वारा, कर्म और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किया जाए तो इन चीजों से ये लभ्य नहीं है भाई, इसमें इनकी पहुंच नहीं है। ये वहां पहुंचते पहुंचते खुद ही पिघल जाते हैं, ये स्वयं अस्तित्वहीन हो जाते हैं। हाँ, पुरुषार्थ तो यह है इसमें कि जो नहीं है उसको हटाना है, कल्पित की निवृत्ति करनी है। कोई कर भी ले फिर भी मैं देखा पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर बोलते हैं ये अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो इसको, दूसरी जगह लग जाते हैं, दूसरी चीजों में लग जाते हैं। और यहाँ दूसरी चीजों में लगने के लिए तो बहुत है, माता पिता, स्त्री पुत्र, संपत्ति, समाज, ज्ञाति, मान प्रतिष्ठा, पद, ये फलाना ठिकाना, कितना कुछ है ऊपर छाया हुआ, उससे बाहर निकलना है। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ जिस धर्म के लायक हो या जिस धर्म में आपने कदम रखा है उसको निभा जाओ। और ज्यादा करके तो गृहस्थ ही रहते हैं, हम लोगों के पास ज्यादा यही आते हैं, तो उनको कहते हैं भाई ये करो, तो किसी न किसी जन्म में पहुंचोगे। क्योंकि वो देखते हैं कि भाई वो जानने वाले भी फिर वैसा ही हो जाते हैं। थोड़े दिन ये बातें अच्छी लगती हैं, फिर वो
अच्छा व्यवस्था है, प्रवृत्ति सब ऐसे ही रहती है, उसे उधर ही जाते हैं। इसलिए कश्चिन माम वेति तत्त्वतः, हर्षद रामानुजाचार्य ने एक कश्चिन माम वेति तत्व का अर्थ बहुत खतरनाक किया है और हम लोग मान्य नहीं करते रामानुजाचार्य को। एक तो उन्होंने गीता जी में एक श्लोक बढ़ा दिया है, 701 है, 13वें अध्याय में एक श्लोक पहला बढ़ा दिया है, और एक कश्चिन मान वेत्ति तत्व का कर दिया अर्थ कोई नहीं, तो फिर ये सब निष्फल हो जाएगा। ये इन्होंने रामानुजाचार्य ने नहीं सोचा, हम नहीं मान्य करते इसको। तो मेरा भी बोलना निरर्थक है, आपका सुनना निरर्थक है। आकाश में फूल नहीं होते हैं तो आप प्रयत्न क्यों कर रहे हो, ऊर्जा खत्म कर रहे हो, समय वेस्ट कर रहे हो? ऐसा नहीं है। रामानुजाचार्य पता नहीं कौन सी दृष्टि से बोला, लेकिन हम लोग नहीं स्वीकारते। मेरे गुरु जी तो नहीं स्वीकारते थे, सदगुरु वाला नहीं बोले, ये नहीं मेरे को मना करते थे नहीं पढ़ने का। सत्य पुरुषार्थ से प्राप्तव्य नहीं है। क्यों? कि सत्य प्राप्तव्य नहीं है। और सब समझ में आया? प्राप्तव्य का अर्थ समझ गए? प्राप्त करने लायक या प्राप्त हो सके ऐसा प्राप्तव्य। आत्मा और परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, जो चेतना कहो, ये प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि तो प्राप्त है। अप्राप्तव्य जो कर रहा है, मेरे बीच में जो कोई एक टांग अड़ा रहा है, मेरे बीच में और परमात्मा के बीच में, आपके बीच में और परमात्मा के बीच में कोई एक टांग अड़ा रहा है, उसकी टांग को हटाओ, टांग खट हो। ये है पुरुषार्थ। किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ, किसी भी पुस्तक में किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो, करो, लेकिन परमात्मा को, आत्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं। उस अवरोधों को, उन विवादों को हटाने के लिए। अविरोधो अविवाद, वहां कोई विरोध मतलब अवरोध नहीं है। विरोध और अवरोध ये दोनों चीजें नहीं है। विरोध की व्याख्या अलग, अवरोध की व्याख्या अलग, विवाद की व्याख्या अलग है, वाद की व्याख्या अलग है। वाद बहुत सारे, एक बार मैंने लिखा भी था। अब आप जगत को सत्य मान के चलते हैं, थैंक यू, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब सत्य मान सकते हो जगत को। मैं कभी भी, आप इतने लोग बैठे हैं तो मैं इस बात को कभी नहीं काटूंगा मेरे द्वारा। आपको कभी नहीं कहूंगा कि जगत सत्य नहीं है। मैं तो थैंक यू बोल रहा हूं, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जगत को सत्य मानिए ना, कोई एतराज नहीं है। आपके लिए कोई मेरी तरफ से उपालंब नहीं है। ठीक है? यदि आप जगत को सत्य नहीं मान रहे हैं तो थैंक यू, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं मतलब मेरे गुरु जी अपने भारतीय परंपरा में अपनी तरफ से कोई बोलते ही नहीं है। मेरी लेखनी में मेरा नाम आता है, परंपरा नहीं है भारतीय, ये सनातन परंपरा है ही नहीं। वक्ता ने अपनी तरफ से कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बोलते ही नहीं है। उनका है, उन्होंने ऐसा बोला था। मैं आपके सामने थोड़ा ठीक ठाक सुंदर बना के सजा के प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनका कहा, मैं तो पहले भी वो था, 16 साल से पहले क्या था पता है मुझे। यहाँ आया, उन्होंने सुनाया, मैंने सीखा, वो आपको मैं सुना देता हूँ। तो ये मेरा तो नहीं हुआ, उनका है। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा अहंकार क्यों लूं? देखो हर्षद, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, रामायणी आदमी है तू, ध्यान देना। कभी भी तुम अपना अनुभव कह रहे हो, ऐसा कभी किसी को बोलना नहीं। दोबारा प्रयोग करूं इस बात को।
तुम अपना अनुभव ये सुना रहे हो, कह रहे हो, ये कभी कहना नहीं। जिस दिन कहोगे उस दिन तुम आडंबरी हो जाओगे। और आडंबर तो अपने आप को जो नहीं है वो दिखाना है, अपने आप को श्रेष्ठ प्रतिपादन करना है, या तो किसी को प्रभावित करना है, प्रभावित करके उससे कुछ लेना है, उसको प्रणाम करवाना है, उसको छोटा बनाना है, अपने को बड़ा करना है। आडंबर की व्याख्या ही यही है, जो अपने में आप में नहीं है वो बन रहा है, और बन करके किसी को बुद्धू बना रहा है। श्रृंखला तो खराब कर दी ना आपने। आडंबर करते आप जो हैं वो तो नहीं रहे। जो नहीं है वो बता रहा, बल्कि उसको ये करना चाहिए था, वो अपने आप को सोचे कि मैं जो कह रहा हूं मैं हूं क्या ऐसा। और जो यदि नहीं है तो उसने नहीं कहना चाहिए कि मैं हूं। जो खुद नहीं है वो प्रतिपादन करेगा, प्रत्यक्ष करेगा, अपने को प्रस्तुत करेगा, आडंबर हो जाएगा, अपना बहुत नुकसान है वो। और आदमी कभी सत्य तक दीवारें तोड़ ताड़ के फांद के नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो नई नई दीवारें और खड़ी कर रहा है। अपने तक पहुंचने में वो खुद दीवार बन रहा है। और अपना नुकसान बहुत हो जाता है इसमें। जिस प्रेशर से आप गति से, शक्ति से जा रहे थे, वो आप कमजोर पड़ जाएंगे। अब शरीर नहीं और शरीर बन रहे हैं। अब ज्ञानी नहीं, आप ज्ञानी बन रहे हैं। अब सिद्ध नहीं और सिद्ध बन रहे हैं। अपना नुकसान ही नहीं, नुकसान हो जाएगा। आज ही मैंने पढ़ा था, पढ़ी हुई बातें आज की सुना रहा हूँ। ये बात पीस मेरे को लगा, जो अपने पास नहीं है वो नहीं बोलना चाहिए। कि मैं उसी समय आडंबरी हो जाऊंगा मैं यदि कहता हूँ ऐसा। तो इसलिए मैंने कहा उन्होंने कहा था वो मैं कह रहा हूँ। हमारी पूरी भारतीय परंपरा नारायण से चलती है। सबसे पहले कौन बोला था सत्य के विषय में? सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किसने बोला था पता है? नारायण। नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था उपदेश। ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को नारद जी को दिया। वो नीचे आकर वो हमारे तक आ गया। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, ये मैंने राजाओं को विद्या दी थी, लेकिन ये परंपरा लुप्त हो गई है। राजाओं में परंपरा लुप्त हो गई, साधु संतों गुरुओं में भी ये परंपरा टूट रही है। अब बौद्धिक ज्ञान आ जाता है लेकिन अनुभव के स्तर पर टूट रहा है, तो फिर खंडित हो जाता है। फिर परमात्मा अवतार लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। कृष्ण बोले ये परंपरा खत्म हो गई है। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवि ब्रीवित एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व विदु सकाले नेहमता योगो नष्ट परम तप। नष्ट शब्द बोल दिया, हे परम तप नष्ट किया। मैंने विवस्वान सूर्य को ये उपदेश दिया था, ये अब नहीं है। अब तुम सुनो मेरी तरफ से। पहले भी मैंने दिया था, अब भी मैं दे रहा हूं। नारायण बन के मैंने ब्रह्मा को सुनाया था, फिर सूर्य को सुनाया था, मत्स्य अवतार ने सुनाया, कई अवतार में सुनाया है। राम जी ने सुनाया, पूरी राम गीता है ना? राम गीता पढ़ना, राम गीता पढ़ लोगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण बन के सुनाया, ऐ जग जामिन जागई जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिए तभी जीव जग जागा जब सब विषय विलास भुरागा सखा परम परमारथ एवं मन क्रम वचन राम पद नेव। है नहीं? तुलसीदास जी ने यहाँ जरा व्याकरण की गड़बड़ की है, कर्म नहीं लिखा, क्रम लिख दिया है। क के नीचे रेफ डाला है नियम के। और वो आर्ष वचनत्व बड़े लोग बोल के गए हैं, तो उसको मान्य करो। इसलिए कठिन भी पड़ता है। मैंने ये छूट दी थी, जगत को सत्य मानना है तो
ऐसे भगवंत संत महंत मना नहीं करते हैं। भारत में 6 शास्त्र हैं आस्तिक और 6 शास्त्र हैं नास्तिक, द्वैतवादी और अद्वैतवादी। द्वैतवादियों ने भी बोला तो हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, विरुद्ध नहीं है कोई, पर सत्य के लिए कुछ करने का है ही नहीं। जहाँ कोई चांसेस नहीं है, कोई ऐसा संयोग नहीं है, उसके लिए क्या चर्चा करोगे? तो चर्चा फिर किसके लिए की जाए? चलो अब जगत को सत्य मान रहे हो तो चर्चा का है स्थान। जगत को यदि आप सत्य मानते हैं तो चर्चा का विषय है। उस सत्य के नहीं, परम सत्य के लिए चर्चा मत करो। लेकिन जगत को आप जो मान रहे हैं, सत्य मानते हैं तब भी थैंक यू, और मिथ्या झूठा मानते तब भी थैंक यू। झूठी वस्तु है वो भी चर्चा का विषय बन सकती है, सच्ची वस्तु है वो भी चर्चा का विषय बन सकती है। रात को अंधेरे में आदमी दिखा था, वो चर्चा का विषय है, हो सकता है। हमने रात को चोर देखा था, कैसा था? काला था, ये लंबा था, दांत ऐसे थे, आंखें उतरी हुई थी, नाखून बहुत बड़े थे, राक्षस जैसा लगता था। कितनी चर्चा हो गई, मैंने कितनी सारी चर्चा कर डाली, हो गई चर्चा। चर्चा का विषय हो सकता है। एक आदमी था, आदमी नहीं था, परछाई थी कोई ऐसी पेड़ की, लेकिन चर्चा का विषय बन सकती है। बाप रे, रात को मैंने देखा आदमी क्या लंबा था। झूठा है लेकिन चर्चा का विषय जरूर है। वो आदमी सच्चा है फिर भी चर्चा का विषय जरूर है। आप जगत को चर्चा, आपको पसंद है, मुझे करना पसंद है, आपको सुनना पसंद है, तो जगत को सत्य मान कर भी आप चर्चा कर सकते हो, सुन सकते हो। सुनो, सावधान सुनो धरु मन माई, सबरी। कौन सी चर्चा की? सत्य की राम ने चर्चा सबरी के पास की ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। भक्तियों की है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। 9 भक्ति सुना दी, चर्चा कौन सी? सत्य की तो नहीं किया। हाँ, इतना बोला मेरे दर्शन से वो हो जाता है, तो सत्य की चर्चा फिर भी नहीं की। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो सत्य को सहज करके छोड़ दिया, सत्य की चर्चा नहीं की। सत्य चर्चा का विषय न कहने में है न सुनने में है। हर्षद तुम सामने बैठा नहीं इसलिए बोल रहा हूं। और उस छोकरे को हटाना था मेरे को, उसके बैठने की स्टाइल ठीक नहीं थी। तो असत्य जो है आप उसको सत्य मानो यार। कृष्ण तो बोलते हैं सत्य सच्चा हम अर्जुन, सत्य और सत्य मैं हूं। लो हो गया, बोलो अब इस जगत के लिए क्या करोगे? कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं सत्य और असत्य मैं हूं। कौन सा? वो परम सत्य नहीं। आप जिसको सत्य मान रहे हैं या वो या झूठा मान रहे हैं वो। चर्चा करनी है तो कृष्ण को भी ऐसा ही करनी पड़ेगी, या जगत को सत्य मानना पड़ेगा। अर्जुन सत्य मान रहा था इसलिए सत्य जगत की चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग आगे जाके अर्जुन जगत को असत्य मानने लगा, भगवान ने शुरू की चर्चा। असत्य और सत्य जगत दोनों चर्चा का विषय है। इसलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा हूं, आप लोग सॉरी यार, क्षमा करना। कहीं कहीं पिन भी मारा है थोड़ा सा, कोई ऐसा बैठा रहता है। जैसे मैंने बोला ये पहुंचना कठिन है, और बीच में घेरा आ जाता है। ये सब भागवत में लिखा भी है। ममत्वमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्मायया आत्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मैं बैठा हूं कि नहीं बीच में आपके? बोलो, वो तो मना कर रहा है ऐसे लोगों के बीच में मेरे को जन्म मत देना। भाई जन्मा है, छोकरा जन्मा ही है ना, ये क्या माहिर। तो
इसने भगवान को बोलना था कि मेरे को वहाँ बीच में मत डालना, थोड़ा सुना तो है ईश्वर ने ताकि हरिद्वार आता है, मेरे पास आता है, नहीं तो रोंग हो गया ना इसका जन्म। ये कहाँ डाल दिया भगवान ने इसको, भोगवादी लोगों के बीच में डाला है। उसका फिर अभी दादा बढ़िया चल रहा है, इसके कारण दादा के कारण ये और इसके कारण दादा। नहीं तो जो श्लोक है वो तो खतरनाक है। वृत्रासुर ने बोला है भगवान को, प्रभु मेरे कर्मों के अधीन आप कहीं मेरे को जन्म दो तो ये पत्नी में, पुत्र में, स्त्री में, धन में आसक्त चितन हुआ, मेरे को मत पहुंचाना। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमतम। धीमतम मतलब बुद्धिमान, योगी है कोई। हाँ, नहीं तो बेचारे फिर वही धंधा करना पड़ता है जो माँ बाप किया उसे बेटा करेगा। फिर जैसे वो गए वैसे वो जाएगा। वो तो सब गुरुजी वाला तो गुड़ गोबर हो गया। बुरा तो नहीं लगा ना सर? हनुमान सिंह शादीशुदा आदमी है, तो अशोक तेरे को बुरा तो नहीं लगा? चल तू तो छोड़ छाड़ के बैठा है हरिद्वार। मैडम आ जाती है फिर कभी कभी, नहीं आती, सताती नहीं है, बढ़िया। मतलब वृत्रासुर ने मना किया पार पहुंचने के लिए। ये जो संग माहौल, या आप उसको दीवार को तोड़ नहीं पाएंगे। अब बुरा मत लगाना, भागवत में लिखा तो ये मेरा वक्तव्य नहीं है भाई, कल मेरे को घर भी आने न दो। जाओ महाराज कच्ची आश्रम में, मैं बम्बई में खाना कहाँ खाऊंगा? वैसे जो ड्रिंक करते हैं उनका खाना नहीं खा रहा हूँ, कई परेशान हो गए। जो जगत है ना, इसके विषय में सोचने का भी है, इसके विषय में सुनने की भी जरूरत है, इसके विषय में सुनाने की भी जरूरत है, इसमें पुरुषार्थ की भी जरूरत है। जितने भी पुरुषार्थ इस जगत के लिए हैं, मोक्ष भी एक पुरुषार्थ जगत के लिए ही है। जगत से मुक्त होना है, परमात्मा से नहीं, वो नित्य मुक्त है। इस ये जो दीवार खड़ी है एक बंधन, इसको तोड़ना है। ये सत्य है। जगत को यदि आपने मान लिया, जगत को आप मिथ्या मानते हो, तब भी इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टान्तस्तनयोस् तत्वदर्शी भी। लो, ये कृष्ण दोनों तरफ से चले हैं। गीता जी मतलब विरोध का एक शास्त्र है। हाँ, यहाँ संगमपुरी संघ में एक महात्मा रहते थे श्रद्धानंद जी, उन्हीं का ये सब बनाया हुआ है। फिर वो चले गए, ट्रस्टी कहीं झगड़ा हो गया, सब ध्वस्त हो गया संस्था। वो गीता जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, डंडा लेके पीछे पड़ते थे। गीता जी की बात करो भाई, नहीं, ये विरोधी बात है। महात्मा बहुत कठोर वेदांती थे। ये केदारनाथ के शरीर है ना, चंद्रापुर, वहाँ कुटिया बना के रहे थे। वहीं से हिमालय में चले गए, बर्फ में चले गए अंदर। उनका एक भगत को नैपकिन दिया था, वो आता था यहाँ मिलने के लिए मेरे को, मैं पूछता था, वो रोया। तो क्या बात है? बोले गुरुजी आप जा रहे हैं, मैं तो अकेला पड़ गया। अच्छा ले मेरा नैपकिन, ये नैपकिन है। वो कह रहा था मेरे को, ये नैपकिन से मेरा सब ठीक हो रहा है। महाराज क्या गुरुजी ने किया? नैपकिन देता कि वो मरा दिया है कांच में, उसको देखे उस मन ठीक, आत्म साक्षात्कार जैसा, समाधि जैसा उसको हो रहा है। महात्मा बहुत धाकड़ श्रद्धानंद जी। यशोदा माई जाती थी, मेरे को भी भेजती थी, वहां जाया करो, ऐसे धाकड़ महात्माओं को मिलने का। डीले डाले में वो पसंद नहीं करती थी, भाषा ये बहुत कठोर थी। श्याम होगा तो सुनता होगा बाहर। जगत सोचनी है, जगत सोचनी है। अब मैं ये कहता हूं कि जगत आप जैसा कहते हो ऐसा है, तो इसको क्या करें? मैं एक आपको कहूं, इस जगत को, हर्षद, जगत को थोड़ा समझा जाए। आत्मा को ना समझाया, आत्मा समझने की चीज नहीं है, जगत को थोड़ा समझा जाए, समझ करके उसको स्वीकारा जाए। लेकिन सावधान, स्वीकारने के साथ ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में आकर के मुंह बिगाड़ करके स्वीकारो। प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारना है। ये जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारना है ना, ये शब्द 99% लोगों को भारी जाता है।
साधु बाबा हो, ज्ञानी हो, तपसी हो, जपसी हो, जो हो सो, ये सबको भारी जाता है। प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारना 100 लोगों में से 90 क्या ऊपर परसेंटेज चढ़ा दो, नहीं कर सकते। किसी का छोटा बच्चा 15-16 साल का माता पिता का मर जाए तो उसकी मृत्यु को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारेंगे क्या? क्यों? वो अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है, तो न उन्होंने जगत के विषय में सोचा है अभी तक, न जगत को समझा है। स्वीकारना तो पड़ता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 90 साल, जब तक जी जाते हैं ना, उसके पीछे मर तो कोई नहीं जाता है। 16 साल का किसी का बच्चा मर गया तो क्या मर जाएगा माता पिता? नहीं मरता। स्वीकारते तो हैं बलात्, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक नहीं स्वीकार किया, इसलिए उनको सुख नहीं मिला, जीवन में शांति नहीं मिली। एक कितनी बड़ी बारी गलती हो गई, सत्संग का अभाव। ये सत्संग का अभाव क्यों हुआ? परमात्मा की कृपा नहीं उतरी। अब मूल पॉइंट पे आओ। गजल सम्राट आप सुनना, एडिटिंग मैंने आपसे करवाया था। क्या कर, मैंने तो बोल तो दिया, जगत को सोचो, संबंधों को सोचो, संयोग वियोग को सोचो, लाभ हानि को सोचो, दुख सुख को सोचो, प्राप्त अप्राप्त को सोचो, जो चाहिए से मिल गया उसको सोचो, नहीं मिला उसको सोचो। ये तो बोलते हैं मिल गया उसको, नहीं मिला उसको भूल जा, मिल गया उसको याद रख, नहीं मिला उसे भूल जा। बात तो सरल थी, लेकिन कितना कर सकेंगे लोग? जो नहीं मिला उसको लोग नहीं भूल सकते हैं, जीवन मृत्यु पर्यंत तो उसमें दुखी हो जाते हैं। नहीं मिला, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, आक्रोश आक्रोश आक्रोश, जल 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 के खत्म हो जाते हैं। ग्रंथियां सब माइंड की खराब हो जाती है। आप बोल तो देते हो गजल में झटके से, मिल गया उसे याद रख, नहीं मिला उसे भूल जा। उसके नसीब की बारिशें वहां हुई थी, आज यहाँ नहीं है, अपने छत पे, उसको भूल जा। अरे बहुत कठिन है यार, आप भूल तो देते हो, लेकिन मैं पूरा हिल जाता हूँ ये लाइन सुन के। लेकिन नहीं मिला, परमात्मा तो मिलने न मिलने की बात ही नहीं है। रही बात कुछ और है, जगत की चीजें मिलती है और नहीं मिलती है, परमात्मा मिलता है और नहीं मिलता है। ये दोनों श्रेणियों में परमात्मा नहीं आता है, आत्मा नहीं आता। मिलना न मिलना तो ये भौतिक जगत है, आधिदैविक जगत है। दर्शन भगवान का, कृष्ण का, राम का, शिव का, हनुमान जी का, मधुरम का, वालराम, फलाना फलाना, ये सब आधिदैविक है। इसमें यहाँ मिलना न मिलना है। भौतिक जगत है, पद प्रतिष्ठा है, चेयरमैन की गद्दी है, सीट है, ये है फलाना ठिकाना, आपके होता है ना इसमें सब। बड़े सेठ बाजार में मिले तो मिले, न मिले तो नहीं मिले, ये सब सोचने वाला है। इसको सोचना होगा, इसको समझना होगा। समझने के बाद में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार है। जिस दिन प्रसन्नता पूर्वक भौतिक की प्राप्त अप्राप्त को स्वीकार लिया, आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञान का जो परिणाम है परम सुख, गजल सम्राट, वो प्राप्त हो गया। तो उसका उपाय क्या? उपाय ऐसा चाहिए जिसमें उपाय न करना पड़ जाए, क्योंकि उपाय करके जो प्राप्त होगा ना वो आपको थका देगा। आप कितना करेंगे? आपके हाथ इतने हैं, बुद्धि कितनी है, आंखों की क्या ताकत, कान की कितनी ताकत। 35 मिनट के बाद मैं लंबा प्रवचन करूंगा, आपके मन में भी बुद्धि में नहीं जाएगा, आपको जबकि आने लग जाएगा। अंग्रेज करके गए हैं, 35 से 40 मिनट का ही स्कूल में पीरियड रहता है। बहुत संशोधन किया उन्होंने। हम लोग तो बोलते हैं, हमें तो आता रहता, मैं बोलता हूँ, सोच के आएगा लंबा थोड़ा, सोचता नहीं हूँ, पर सुनने वाला तो थक जाएगा। आप 2-4 लोग ही बस, उसके बाद में नहीं, आपको जबकि शुरू हो जाएगी, अंगवारी हो जाएगी। सोचे समझे, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारे, तो वो जीवन मुक्त है। लेकिन मृत्यु पर्यंत रही बात कोई फिर तो क्या करें? मैंने ऐसा बोला कि यदि इसके लिए क्या साधन है, साधन इंद्रिय जन्य नहीं होना चाहिए।
5 कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रिय जन्य नहीं होना चाहिए, मन बुद्धि से प्राप्त नहीं होना चाहिए, इधर भौतिक रूप में कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब थकाने वाले धंधे हैं। कुछ भी करो आप थकोगे। आदमी क्यों बुढ़ा हो जाता है? बंदा किस बंदे कौन थकाता है? धंधा। बंदे को धंधा थकाता है। देख के प्राप्त करोगे थकोगे, सुन के प्राप्त करोगे थकोगे, खा के प्राप्त करोगे थकोगे। कुछ भी प्राप्त करके यदि आप प्रसन्न होने की चेष्टा कर रहे हो, नहीं होगा, ये थक जाओगे। मेरे गुरुजी ऐसा बोलते थे, भगवान लाल राम। वो कहते कि मेरे को औधवराम कह के गए हैं। औधवराम बोलते थे कि मेरे लाल राम जी कह के गए हैं, पता नहीं कौन किसको कह के गया है। तो क्या करें? इसलिए आज का जो लेख है ना, उसमें कुछ ऐसा ही है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा उसका टाइटल था, है ना? जहाँ पद पड़े हो धन्य भाई धरणी, पद रज, इतना ही। पदरज, पदरज में पुरुषार्थ नहीं है। पदरज में जो है आपको बुद्धि, आंख, कान, इसका उपयोग नहीं है ना, इसमें पुरुषार्थ नहीं है, आप थकोगे ही नहीं। पदरज का मामला क्या है? वो पुरुषार्थ जन्य है ही नहीं। यदि कोई ऐसा मानता तो कभी उसको नहीं मिलेगा। एक कृपा साध्य है ना उसमें, एडिटिंग के उसमें एक कृपा से प्राप्त है। सामान्य सी चीज टाइटल में ही ऐसा है, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, 4 सूत्र हैं जिसमें पुरुषार्थ है ही नहीं, लेकिन है वो कृपा साध्य। रही बात तो फिर आप कहेंगे तो फिर अपने तो कृपा वो करेगा तब होगा, अपने को क्या करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। कृपा तो करेगा, फिर आप लायक नहीं होंगे, बारिश कैसे उसमें टिकेगी? आपने घट जो है उल्टा कर दिया है। बारिश तो आएगी लेकिन घड़े में नहीं पड़ेगा पानी, आपने उल्टा रखा है। आपको सीधा रखना पड़ेगा। ये सीधा रखना और योग्य स्थान पे रखना, ये पुरुषार्थ है, ये आपको करना है। कृपा वो करेगा, आपको ये सीधा साधा ठीक ठाक करना पड़ेगा। बारिश तो होती है, बारिशें तो बहुत होती है, लेकिन हम भीगे नहीं। तने बरसात भींजवे मने भींजवे तू, तने बरसात भींजवे मने भींजवे, किसका है? सुरेश दलाल का है, लगभग उन्हीं का ही है। कृपा पदरज मिल गई, पदरज मिली तो फिर आपको कुछ सोचना ही क्या है? लेकिन तो फिर आप किसी महात्मा के पास जाओगे, उनको ढूंढ खींच खांच के ले आओगे तो हो जाएगा क्या? ये तो आपने पुरुषार्थ कर डाला, ये तो हमने उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। पदरज का अर्थ ही है कि आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको प्रेम मूर्ति होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। कल कौन बोल रहा था, गजल गा रहे थे, झुक झुक करूं जोहार, कौन गाया था? मोतियन को हाथ तोड़ूं हार, लोग जाने मैं मोती बिनूं, मैं जुग जुग करूं जोहार। ये है तो होगा, आप झुकेंगे। झुकने का अर्थ ऐसा गिर नहीं जाना है, झुकने का अर्थ इधर से नरम। कल गजल में बोला था, नरम शब्द आया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नरम, नरम, नम्र का ही एक अपभ्रंश करके तलपदी भाषा में नरम रखा है। नरम, नम्र, नम्र हो गया नरम। कुछ नरम प्रकृति के तासीर वालों को ये तस्वीर जल्दी दिखाई देती है। ऐसा है, गजल सुनाते रहते हैं। मैं भजनों को नहीं सुनता हूँ, गजलों को सुनता हूँ। बम्बई जाता हूँ, 2-4 बढ़िया सुनाते हैं और थकता भी नहीं हूँ। 10 ये थक जाते हैं, मैं नहीं थकता। सुन बहुत पसंद है। ये जगत है ना, जगत, इसके विषय में पुरुषार्थ है। हम क्या करें, पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे, हमारी क्षमता है। जगत बहुत यही मारा वाला अनादि, अनादि है लेकिन है अंत वाला। परमात्मा अनादि अनंत है। जो अनादि है ना, इसमें मेहनत बहुत पड़ती है, हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए पदरज, पदरज मिलती है कृपा से। वो पानी डाले आप धोएं, पानी मालिक डाले आप धोएं और वो पिए। ऐसा एक नक्षत्र है, 360 दिन में 14 दिन के लिए एक नक्षत्र आता है। बहुत विचित्र नक्षत्र है वो।
आप अमेरिका में रहते हैं भी तो छूट छाट है। आप देश में किसी की भारत के कोने में रहिए, आपको गंगा जी नहीं मिल रही है, एक गंगा जी है। खगोल ने व्यवस्था की है कुदरत ने हमारे लिए। आप कहीं भी रहे विश्व के कोने में, यदि मघा नाम के नक्षत्र में सूर्य का गोचर हो और उसमें आसमान से बारिश हो, लेकिन जमीन पे गिर जाए तो नहीं, भूमि पड़ा बा ढाबर पानी, तुलसीदास जी ने लिखा है। वो शिला पे बैठे थे, बारिश हो रही थी, बारिश का वर्णन है वर्षा ऋतु में, इसमें लिखा है भूमि पड़ा बा ढाबर का अर्थ था मेला, बर भूमि पड़ा बा मतलब हुआ, भूमि पड़ा बा डाबर पानी, नीचे बना तो डाबर। माँ के पेट में बच्चा है तब तक कोई शुद्धि अशुद्धि का प्रश्न नहीं है। माँ से अलग हुआ धरती पे लगा सूतक, हो गया मेला। परमात्मा के पेट से, परमात्मा से अलग तो हुए, होते ही जीव बने और जीव बन के शरीर बन गए। रोज सवेरे लेटरिन जाओ, हाथ मेले करो, फिर हमाम साबुन से साफ करो, हो गया ना मेला शुरू। भूमि पराबा डाबर फन, इसमें इतना ही पुरुषार्थ है कि कृपा की बारिश चरण रज कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए इतना ही करना है कि अपने उसके अनुकूल होना है, सीधा होना है, घट को मतलब अनुकूल, तो उसमें कृपा उतरे पर गिर रही है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। मघा नक्षत्र का पानी में गंगा जी की गुण है। गंगा जी में जितने भी गुण हैं, तारने के, रोगों को मिटाने के, इतने सब सब गुण मघा नक्षत्र के बारिश में हैं। पर वो किसी बर्तन में पकड़ा जाए तो, जिनके जन्म कुंडल में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए पानी बहुत अच्छा है। मैंने ये प्रयोग किया है, किसी ने मेरे को कहा था, मैंने किया है, अपने मन का नहीं है, किसी ने बोला। भूमि परा ढाबर पानी, ध्यान देना है। तो ये कृपा की बारिश है मघा नक्षत्र। ऐसे गुरुओं की जो है ना चंद्र, इनकी कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए बर्तन सीधा साधा, तासीर जो है थोड़ी नरम होनी चाहिए, खूनखार, गरम, कठोर, कलेवर ये नहीं चलेगा। नरम डाई में कौन सी चीज पड़ेगी, पत्थर तो नहीं बनेगी डिजाइन, मिट्टी नरम डाई में डालो। वो कौन सा एक सफेद केमिकल से बना, क्या पैरासीटामोल क्या बोलते हैं उसको, मूर्तियां बनाते हैं ना, वो वाइट पाउडर कुछ है उसका नाम, मूर्ति बन जाती है। नरम था इसलिए, सूखा हुआ डालो नहीं होगा, पानी डालते हैं। प्यार का पानी आ जाए किसी के हृदय में, वो प्रेमा अवतार हो जाए, तो फिर वो आकार बन जाएगा, भगवान का आकार हो जाएगा, क्योंकि तासीर थोड़ी नरम है, हो जाएगा। कृपा की बारिश का पानी, और ऐसा तैयारी नरम हो जाए और गुरु लोग आदि डाई बनाए, उसमें उसको डाल दें, हो गया ब्रह्म स्वरूप। अशोक भाई, हो गया आत्म स्वरूप। क्या झंझट है, कितना सीधा साधा रास्ता है, सरल। पद्रज कण कण कोटि के तरणी अस्तु, आज इतना ही सही, कल फिर सोचेंगे। हनुमान सिंह याद रखना, मैं कल पूछ सकता हूँ बोला, इसलिए मैंने बोला था सावधान सुनो धरु मन माई। अस्तु, शांति शांति शांति। 40 और कवच करो, फिर